हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडियो क्लासेस में। तो कैसे हैं बच्चे, सब बढ़िया? तो चलिए आज हम लोग जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट जो है 13.2 ये पुराने वाला बुक में है। 12.2 है आपका एक्सरसाइज, है ना, न्यू बुक में। तो चलिए इसमें क्या है, इसमें वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना बच्चे। वॉल्यूम का सारा फॉर्मूला आपको याद होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम में सारा वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है ना, और वही यूज होने वाला है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तो बोल रहा है ए सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन। एक सॉलिड है किस शेप में? कोन के शेप में, ठीक है। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है ना। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अच्छा, जो कोन का हाइट है वही है रेडियस का, जो रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर उतना ही है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, और यहाँ पर बोला है बच्चे इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई का वैल्यू नहीं रखना है आपको, पाई के टर्म्स में आंसर लेके आना है, पाई के टर्म में। चलिए तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हेमी स्फीयर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक हेमी स्फीयर ड्रॉ करते हैं। चलिए फ्री हैंड से मैंने हेमी स्फीयर को ड्रॉ किया। अब इसमें बोल रहा था कि एक कौन है, इसके ऊपर रखिए सर, है ना। चलिए रेडियस तो दोनों का सेम है, मतलब कुछ इस तरह से बनने वाला है। हो गया। चलिए और क्या था इसमें, दोनों का रेडियस क्या है सर? 1 सेंटीमीटर, यही ना है। हाइट भी क्या है? सेम है। जो रेडियस है ना वही है कोन का हाइट। देखने में तो थोड़ा बड़ा लग रहा है ये, लेकिन आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? चलिए क्या क्या दिया हुआ है आप करते हैं हम लोग। गिवन क्या है? हाँ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं आप? रेडियस ऑफ कोन। समझ में आ रहा है? आर इज इक्वल टू कितना? 1 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बच्चे यहां तक? ठीक है। हाइट ऑफ कोन कितना? एच ले ले इसको, 1 सेंटीमीटर, यही ना है। अब निकालना इसका वॉल्यूम। कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, प्लस में क्या, कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो सिंपल सा बात है ना। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। यही लिखे है क्या आपको? ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपको पता है क्या? स्फीयर का क्या था? 4/3 पाई आर क्यू ना, तो इसका क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस सेम था ना बच्चे, इसलिए आर दोनों के लिए सेम लिए हैं। समझ में आ रहा बात? अच्छा, तो सर यहाँ पर हम देख रहे हैं 2/3 पाई का वैल्यू तो रखना नहीं है, आप तो जान रहे हैं पाई का वैल्यू रखना नहीं है। आर आर कितना? रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा ना, प्लस 1/3, और ये पाई रहेगा ऐसे ही, आर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब एच भी कितना? 1। कोन का हाइट कितना है? 1 है। अच्छा सर, इसका मतलब ये हो गया सर कि 2/3, ऐसे 2 पाई/3 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर कितना? पाई/3। 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाएगा। अब बताइए दोनों का डिनोमिनेटर में 3 3 है कि नहीं? तो 2 पाई और 1 पाई ऐड करेंगे तो कितना पाई आएगा सर? 3 पाई। कितना आएगा? 3 पाई/3। अब बताइए 3 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर? पाई। पाई। समझ में आ रहा बात? सेंटीमीटर क्यूब क्या लिखेगा? वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेगा, है ना। तो आपका ये पाई के टर्म में वॉल्यूम निकल के आ गया। बड़ी आसान क्वेश्चन था बच्चे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग को भी लग रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इसका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। बोल रहे हैं रसेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट, ठीक है। उसके बाद बोला है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, है ना, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। उस मॉडल का डायमीटर जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर है। इफ इच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों तरफ जो कोन लग रहा है ना, दोनों का प्रत्येक का जो हाइट है कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट वेसल मेड। तो आपको यहाँ पर इसमें एयर कितना कंटेंट होगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो आप सिंपल सा क्या कीजिएगा, जो मॉडल है उसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा कितना एयर कंटेंट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले बच्चे फिगर बनाइए। फिगर बनाइएगा तो आपके दिमाग में चलता है कि हाँ करना क्या है ना। देखिए सबसे पहले एक इस तरह का मॉडल है, इसी तरह का मॉडल है,
दोनों तरफ कोण लगा हुआ है बच्चे, ऐसे, इस तरह का, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है जरा देखिए आप, यहां से यहां तक का जो लेंथ है बच्चे, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है ना, हाँ 12 सेंटीमीटर, ओके। और डायमीटर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ना, डायमीटर दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा सर, सेम हो जाएगा। ये सिलेंडर का शेप ले रहा है, एक सिलेंडर का शेप है, और उसके दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, कोन, सेम साइज का, यानी कि सेम डायमीटर, दोनों का सेम डायमीटर। यानी कि कितना है, 3 सेंटीमीटर, कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर। और बोला है जो हाइट है प्रत्येक कोण का हाइट, मतलब कि सर, मतलब ये यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहां भी सर 2 सेंटीमीटर, हाँ बच्चे। और ये रेडियस कितना, रेडियस तो हम लोग कर लेंगे ना, ये डायमीटर कितना दिया होता, 3 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, जब 3 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 यानी 1.5, यही बोल सकते हैं आप, है ना। चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है। मेरे को एक बात बता दी बच्चे, सिलेंडर का हाइट का जरूरत पड़ेगा ना, हाइट या लेंथ बोल सकते हैं, यहाँ पर खड़ा कर देंगे तो हाइट का रूप लेगा, यानी सिलेंडर का लेंथ निकालिए सबसे पहले। तो सिलेंडर का लेंथ निकाल सकते हैं कैसे, आप बताइए। ये यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर बच्चे, इधर से 2 घटा दीजिए, इधर से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा, टोटल कितना घटा रहे हैं हम लोग, 4 सेंटीमीटर, 2 2 4, कितना बच गया, 8 सेंटीमीटर सर, कितना, 8 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर का क्या निकल के आ गया, हाइट निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए गिवन क्या है, अब हम लोग करते हैं, इसमें लिखते हैं ना, गिवन क्या है, डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर, है ना। तो रेडियस निकाल लेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी बोलेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट बोल सकते हैं, सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ क्या बोलिएगा, रेडियस ऑफ कोन, दोनों के लिए तो सेम ही है ना, तो r इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 ही रख देते हैं, 1.5 हो जाएगा, ऐसे ही रख देते हैं, है ना, सेंटीमीटर में है ना। चलिए अब जो है रेडियस हो गया काम, अब जो है हाइट निकालना है ना, ठीक है। लेंथ, लेंथ कितना दिया है मॉडल का, लेंथ ऑफ मॉडल, अब देखिए लेंथ दिया हुआ है, टोटल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो क्या लेंथ ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ सिलेंडर, यही क्या काम करेगा, हाइट का ना, गड़बड़ाइएगा मत, एच से हम लोग इसको दिखा देते हैं, है ना। 12 में से क्या करिएगा, 2 से इधर 2 उधर, 4 सेंटीमीटर घटा दिया, यानी कि 8 सेंटीमीटर सर आ गया, हाइट भी आ गया आपका, सारा कुछ मिल गया क्या। अब क्या निकालना आपको, वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, यही लिख देते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, है ना, इन द मॉडल। तो आप क्या कीजिएगा सर, सिंपल सा बात है सर, यहां पर सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम प्लस में दोनों कोण तो सेम है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण कर देंगे, नहीं समझ में आया, बड़ा आसान है सर। मतलब आप लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण, मतलब सर वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है, आपको पता है वॉल्यूम सिलेंडर, बेस एरिया इंटू हाइट, यानी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा बच्चे एक बात याद कीजिए, याद रखिएगा, आपको यहां पर एक और चीज दिया हुआ था ना, हाइट ऑफ कोन, कहीं लिखे नहीं हम लोग, यहां लिख देते हैं ना, हाइट ऑफ कोन। अच्छा हाइट ऑफ कोन को हम लोग h1 मान लेते हैं, ये कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ईच कोन लिख देते हैं ना बच्चे, ईच कोन, है ना, प्रत्येक कोन का हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर, इसको h1 मान लेंगे, हाइट डिफरेंट है ना, हाइट डिफरेंट है, सिलेंडर का हाइट अलग है, इसका हाइट अलग है, तो देखिए ये वाला लेंथ जो निकाला है सिलेंडर का, इसको h2 मान लेते हैं हम लोग, है ना, ये 8 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख रहे हैं ना, तो पाई आर स्क्वायर h2 लिख दीजिएगा आप लोग, हाइट ऑफ सिलेंडर ये है, ठीक है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, बच्चे क्या होता है बताइए, 1/3, 1/3 होता था ना, 1/3 पाई, आर तो सेम है, पाई आर स्क्वायर, और h1 लिखिए सर, h1, क्योंकि कोन का हाइट माने है क्या, h1, है ना। अब बच्चे इसमें से क्या कर सकते हैं आप लोग, चलिए देखते हैं, सबसे पहले आप कॉमन ले सकते हैं क्या, इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा, पाई ले लीजिए सर, आर स्क्वायर भी ले लीजिए सर, बचा h2, और प्लस यहां पर कितना बचा बच्चे, 2/3, कितना बचा, 2/3, है ना, पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, h1, ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया सर, है ना। एक पेज ले लेते हैं हम लोग जल्दी से, क्या आया है, पाई आर स्क्वायर h2 यहां पर बचा हुआ है, पाई आर स्क्वायर h2 प्लस 2/3 h1, प्लस 2/3 h1, है ना। अब चलिए पाई का वैल्यू 22/7, पहले ही बोला था सबका पाई का वैल्यू कितना रखना है, 22/7 बोल दिया, ठीक है, ऊपर ही बोल दिया। h2 कितना बच्चे, h2 ध्यान से रखिएगा ना, h2 ये है आपका 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस 2/3, और h1 कितना है, h1 हाइट ऑफ कोन कितना है बच्चे, 2 सेंटीमीटर, तो आप यहां रख दीजिए 2। अब आप मेरे को बताइए ये 22/7, अच्छा सर आर तो आपने रखा नहीं, आर यहां पर रखा नहीं, एक सेकेंड बच्चे, आर कितना है आपका यहाँ पर,
देख लीजिए 3/2 कितना है, 3/2, 3/2। 3/2 इंटू 3/2 दो बार लिख दे क्या हम? हाँ सर, क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक है, अब H2 कितना था? हाँ 8 था सर, प्लस 2/3 और H1 कितना? 2। बस इसी को सोल्यूशन कर देना है। कैलकुलेशन है बच्चे, थोड़ा सा करना होगा आपको। देखिए 2 से 11 बार में गया, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 3 से 9, 99 हो गया बाई 7, है ना? और 2 बचा हुआ है बच्चे, यहाँ पर 2 देखिएगा, 2 बचा हुआ है नीचे। और ये कितना हो जाएगा जरा देखिए तो ध्यान से। इसमें हो जाएगा सर 24 प्लस 4/3, यानी कि 99, 7 इंटू 2, और यहाँ पर हो गया 28/3। यही हो गया क्या? 7 4 जा 28 बच्चे, और ये 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 खत्म, 2 से ये 2 बार में खत्म, मतलब सर 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही फाइनल आंसर है बच्चे, यही आपका फाइनल आंसर है, 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस मॉडल में जो एयर कंटेन होंगे कितने होंगे? 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम लेके आना। हो गया कि नहीं हो गया? कैलकुलेशन सही से कीजिएगा बच्चे, ठीक है? आपने सब वैल्यू पुट कर लिया, फिर कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, फिर आपका सही होगा। पैसेंस रखिए, हड़बड़ाना नहीं है कि नहीं कैसे करना है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। अब गुलाब जामुन खाए कभी क्या? हाँ वही है सर, वही वही। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अच्छा, ओके सर, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns. Okay, each shaped like a cylinder with two hemisphere ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. फिगर दिखाया है, फिगर दिया हुआ है आपके फिगर में जो दिख रहा है बहुत सारा गुलाब जामुन है, बहुत सारा मतलब 45 का बात कर रहे हैं, है ना? अब एक गुलाब जामुन को हम लोग निकालते हैं और उसका शेप बनाते हैं और देखते हैं कि उसका कैसे हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मतलब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालिएगा सर आप, हाँ हाँ यही करने वाले हैं। उसके बाद उसका 30% जब हम लोग करेंगे तो इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा उसमें कितना सिरप होगा, है ना? कितना सिरप उसमें लगेगा एक गुलाब जामुन का। तो 45 में कितना लगेगा? 45 से मल्टीप्लाई करें, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं। फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक गुलाब जामुन बनाएंगे बच्चे, लेकिन गुलाब जामुन कैसा बनना चाहिए? एक सिलेंडर होना चाहिए और दोनों के एंड में हेमी स्फीयर लगा होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो चलिए एक सिलेंडर मैं बना लेता हूं इस तरह से। अरे यार क्या कर रहे हैं सर, चलिए यही है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? एक गुलाब जामुन का बात कर रहे हैं, है ना? इसमें आपको लेंथ दिया हुआ है इसका कितना? 5 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर सर, हाँ तो समझदार है। डायमीटर कितना? 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर सर, मतलब ये वाला सर, है ना? ये कितना दिया हुआ है? 2.8 सेंटीमीटर। ओके ओके ओके, देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये भी डायमीटर है। अच्छा इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे? इसका रेडियस हो जाएगा 1.4, 2 से डिवाइड किया ना, 2 1 2 2 4 8, यानी 1.4 सेंटीमीटर। हाँ सर, रेडियस समझ में आ रहा है सर हमको, मतलब ये भी 1.4 सेंटीमीटर। ओके, सिलेंडर का हाइट निकालना पड़ेगा ना, सिलेंडर का हाइट निकालना पड़ेगा, मतलब लेंथ बोल सकते हैं इसको, है ना? तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? आप ध्यान दीजिए तो जरा, इधर से 1.4 इधर से 1.4 काटना है, मतलब टोटल 2.8 ही काटना है इसमें। तो 5 में से हम लोग क्या करेंगे? 2.8 क्या कर देंगे? घटा देंगे सर, 2.8 घटा देंगे, है ना? 10 में से 8 गया, 2 बच गया, और यहाँ पर 4 में से 2 गया, 2.2 सेंटीमीटर जो है इसका हाइट आ जाएगा, सिलेंडर का हाइट। आगे समझ में बात? क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहला काम है कि एक गुलाब जामुन का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले देखिए बच्चे क्या क्या दिया हुआ आप लिख सकते हैं गिवन में, है ना? लेंथ कितना दिया हुआ इसका? 5 सेंटीमीटर, ठीक है? लेंथ ऑफ गुलाब जामुन बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर, ठीक है? और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर वो है 1.4, सॉरी कितना? 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा आप निकाल सकते हैं रेडियस, रेडियस दोनों के लिए सेम हो जाएगा ना,
रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वही तो रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा। रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फीयर बोल सकते हैं ना बच्चे, ईच हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। यानी कि आर इज इक्वल टू कितना बोलेगा आप जल्दी से बताइए। 2.8 सर, 2.8 सेंटीमीटर डिवाइड कीजिए 2 से, यानी 1.4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, निकल गया रेडियस। अच्छा सर, अब हमको पता करना है सर सिलेंडर का हाइट, यानी हाइट या लेंथ बोल सकते हैं, बोल दे क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर या सिलेंडर का पार्ट बोल सकते हैं। h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर से आप लोग क्या घटा दीजिएगा, 2.8 सेंटीमीटर। बताइए कितना आएगा, 2.2 सेंटीमीटर। सारा कुछ पता चल गया बच्चे, सारा कुछ क्या हो गया, पता चल गया। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन है ना, गुलाब जामुन। सुनकर ही मुंह में पानी आ गया सर, ऐसा होता है क्या, अरे वाह, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दीजिए, हाँ, प्लस वॉल्यूम ऑफ, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप यहीं पर 2 इंटू कर दीजिए ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, सर पाई आर स्क्वायर एच, एच, ठीक है, रेडियस दोनों के लिए सेम है, आर रखे हुए हैं, हाइट एक जो है, एच ही रहेगा। अब आपको प्लस करना है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप लोग, पाई निकाल दीजिए सर, आर स्क्वायर भी निकाल दीजिए, ठीक है, ठीक है, बचा क्या, एच बचा, प्लस में 2 2 जा 4/3 यहां बचा, उसके बाद आर ए गो आर बचा सर, बस। अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बचा, नेक्स्ट पेज में हम लोग कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर, यही ना, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर, एच प्लस 4/3 आर। एक बार और देख लेते हैं हम लोग, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना, आर दोनों के लिए सेम था 2.2 सेंटीमीटर सर, 2.2 इंटू 2.2, ठीक है ना। अब एच कितना, एच हाइट कितना है, हाइट कितना है, हाँ 2, ओहो सर 1.4 ना है यार, लिख देते हैं सर आप भी, 1.4 इंटू 1.4, ओके। एच कितना है 2.2, यही है क्या, एच आपका 2.2 सेंटीमीटर, ओके, प्लस 4/3 इंटू 1.4। समझ में आ गया बात। अब आप यहाँ पर काट दीजिए, 0.7 दूना 14 होता है ना, 0.2, मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4.4 हो गया, इंटू 1.4 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 3 2 जा 6.6, प्लस 4 4 जा 16, 6, और 1 4 4 1 जा 4, और 1 5, 5.6 डिवाइडेड बाई 3। मतलब ये हो गया सर कि 4.4 इंटू 1.4 इधर तो हो गया है, प्लस में ये 6 6 12 2, 5 6 11 1 12, यानी कि 12.2 डिवाइडेड 3। ये आपका जो है एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है ना, ये क्या है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे क्वेश्चन बोला था कि इसमें कितना कंटेंट कर रहा है सिरप, है ना, सिरप कितना होगा, शुगर सिरप आप कितना होगा, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो आप क्या करिएगा बच्चे, अगर इसका शुगर सिरप कितना कंटेंट कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 30% इसका कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कि एक गुलाब जामुन कितना सिरप कंटेंट करेगा, कितना रखेगा उसमें, कितना सिरप लेगा उसमें, तो 30/100 कर दीजिएगा। तो 45 गुलाब जामुन कितना करेगा, अब मेरे को एक गुलाब जामुन का पता चल गया है, तो बताइए 45 कितना करेगा, है ना। तो 45 के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 45 में। ये जो आया है ना बच्चे, ये देख रहे हैं आप, ये जो आया है ना आपका, ये निकल जाएगा आपका कि कितना सिरप 45 गुलाब जामुन कंटेंट करेगा, कितना सिरप उसमें लगेगा, है ना। तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा बच्चे, और वो सेंटीमीटर क्यूब में आपको पता चल जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, कर तो सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट चलिए हम लोग, टाइम लग जाएगा मैं यह करूंगा तो, ठीक है, चलिए नेक्स्ट में इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन में सॉरी, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए तो जरा से बच्चे ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ
of wood is in the shape of a cuboid with four conical depression to hold pens. Okay. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है इस क्यूबोर्ड का. ठीक है सर. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume wood in the entire stream. Find the volume of wood in the entire stream. यही जो है बच्चे, ये जो दिख रहा है ना, यही है. ये क्यूबोर्ड का शेप में है और इसमें हम लोग क्या रख सकते हैं, पेन को होल्ड कर सकते हैं. तो जो ये बना हुआ है, ये जो दिख रहा है ना, ये कोन का शेप का है. 4 है. कितने हैं? 4 है इसमें, है ना. तो हो क्या रहा है, हम लोग फिगर ड्रॉ करके फिर समझते हैं कि क्या हो रहा है सर. कुछ इस टाइप का है. अच्छा, ठीक है सर. और इसमें जो है ये क्यूबोर्ड है, मतलब ये दिया हुआ है आपका बच्चे, ये लेंथ दिया हुआ है. देखिए एल दिया हुआ है, आप किसी को एल बी एच मान सकते हो, ऐसा नहीं कोई दिक्कत है. आप 15 सेंटीमीटर इसको मान लीजिए. बी के रूप में कौन सा हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर. और हाइट कितना है बच्चे? हाइट आपका 3.5. ये क्यूबोर्ड है ना, ऐसा. अब इसमें आपको दिख रहा है यहां पर ऐसा शेप बना हुआ है कि पेन होल्ड हो जाए. यहां पर डीप किया हुआ है, देखिए इस टाइप से, ऐसे. और सेम है, तो सबका जो शेप है सब सेम है, रेडियस सेम है, सब सेम है इसका. तो ऐसा नहीं कि अलग अलग है ना. पेन इसमें होल्ड कर सकते हैं, है ना. अब मेरे को एक बात बताइए कि सर यहां पर जो दिया हुआ है, ये जो गैप है पेन को होल्ड करने के लिए, तो सर इसका अगर वॉल्यूम हमको निकालना होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, ये पूरा स्टैंड का हम लोग को वॉल्यूम निकालना होगा. तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चे. ये जो कटा हुआ है पार्ट, ये जो कटा हुआ पार्ट है, तो उसको तो हमको माइनस करना होगा. लेकिन के को है, कोन का शेप है ना, कितना है? 4 है. तो 4 कोन का वॉल्यूम निकालकर ये क्यूबोर्ड का वॉल्यूम से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो हम लोग को पूरा मिल जाएगा क्या बच्चे? वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्ट्रिंग, है ना. तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एल बी एच, क्यूबोर्ड का तो पता चल गया सर. एल बी एच पता है, वॉल्यूम निकालने के लिए यही तो चाहिए, है ना. अब हमको कोन का पता करना है. देखिए इस कोन को हम थोड़ा बड़ा बना ले, क्या यहां पर दिखा दे रहे बच्चे कोन को. इस कोन को हम लोग यहां पर दिखा दे रहे हैं. इस कोन में आपको देखना है, यहां पर दिया हुआ है कि इस जगह पर है ना, डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ कितना है? 1.4 सेंटीमीटर. ठीक है. रेडियस दिया हुआ है 0.5. सबका रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.5. 0.5. और ये डेप्थ करने का मतलब क्या बच्चे? डेप्थ समझ रहे हैं ना, मतलब ये हाइट इसका हाइट कितना दिया हुआ है? 1.4 सेंटीमीटर. समझ में आ गया बात? हाँ सर. तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको तो रेडियस और हाइट ही पता करना होता है कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए. तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट लिखिए, है ना. चलिए, तो हम लोग क्या क्या दिया हुआ है आपको पता है. लेंथ दिया हुआ है, एल दिया हुआ है सर 15 सेंटीमीटर. किसका? क्यूबोर्ड का, है ना. क्यूबोर्ड का आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ अ क्यूबोर्ड 15 सेंटीमीटर. एंड ब्रेथ कितना दिया हुआ बच्चे? 10 सेंटीमीटर. और हाइट कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर. सर इसका भी हाइट, इसका भी हाइट, यानी कि इसको h1 मान लीजिए ना. क्यूबोर्ड का हाइट को क्या मान लेंगे हम लोग? h1 मान लेते हैं, है ना. अब इसका जो कोन का रेडियस कितना दिया हुआ है? r इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. इसको हम लिख सकते हैं ना, कितना लिख दें? 1/2. ऐसे रखेंगे थोड़ा सा आसान होगा, या फिर 0.5 भी रखिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना. उसके बाद क्या है, इसका h2 मान लीजिए सर. हाइट इसका क्या मान लेते हैं? ये h2, ये 1.4 सेंटीमीटर. चलिए अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर सिस्टम, है ना. वॉल्यूम निकाल लेते हैं डायरेक्ट. क्या करेंगे हम लोग, जल्दी बताइए आप, है ना. इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आप सर, सिंपल सा बात है, वॉल्यूम है ना, ये पार्ट कट के निकला है कोन वाला, तो वो माइनस करना ही होगा ना, वॉल्यूम में कमी आएगा ना. तो आप क्या कीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड लिख दीजिए. वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, इच कोन. नहीं 4 कर लीजिए ना, 4. एक सेकेंड. -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन. हाँ सर, अब सही है सर, क्योंकि एक कोन नहीं ना, यहाँ पर 4 कोन है ना. और प्रत्येक का रेडियस जो है सेम है, हाइट भी सेम है. चलिए सर, अब इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बोलिएगा आप? एल बी एच -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड एल बी एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना लिखिएगा आप लोग? बोलिए जल्दी से. 1/3 पाई
आर स्क्वायर H2 लिखिए सर, यहां पर आप H1 लिखिए सर, हाइट इसका लिखेगा और ये H2, ठीक है ना। 4 × 1/3 पाई आर स्क्वायर H। क्लियर है क्या बच्चे? अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ नहीं सर, लगा पुट कर देते हैं वैल्यू, है ना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए एल कितना है आपका 15, बी कितना है 10 और H कितना है, H1 कितना है 3.5 माइनस 4 × 1/3 पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 रख लेते हैं और आर स्क्वायर, आर कितना है 1/2 लेके चले क्या, 1/2 1/2 दो बार लिखिए सर और H2 कितना लिखेगा आप जरा देखिए 1.4। तो बच्चे ये कैलकुलेशन आपको करना होगा, है ना, ये कैलकुलेशन कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या, थोड़ा सा हम लोग ये पॉइंट हटाइएगा तो आप यहाँ 10 लिखिएगा, 10 से 10 क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। और यहां से क्या काट लीजिएगा आप लोग, 11 बार में इसको काट लीजिएगा, ठीक है, 2 2 जा 4 ये कट गया, ठीक है, और जो बचा वो बच्चे देखिए 7 से ये कट गया 0.2 बार में, जो बचा आपको मल्टीप्लाई इसको करना है और इसे माइनस कर देना, आंसर आपके पास है। समझ में आया? क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या? इसका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हाँ 5th नंबर क्वेश्चन में है ना हम लोग। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है किस उल्टा कोन का रूप है। अच्छा ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर सॉरी 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, है ना, इज 5 सेंटीमीटर। It is filled with water up to the brim. When lid shot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, dropped into the vessel, then 1/4 of the water flows out. Find the number of lid shot dropped in the vessel. अब इसको थोड़ा समझिए आप। सबसे पहले बोल रहा है कि एक जो है आपका इंटायर इन्वर्टेड कोन है, इन्वर्टेड कोन है, आप एक इन्वर्टेड कोन बना दीजिए, उल्टा कोन बना दीजिए, है ना। लीजिए ये कोन है आपके पास एक, ठीक है, एक वेसल टाइप का ही है, खाली जगह इसमें। अच्छा इसमें बोल रहा है कि वाटर जो है फिल किया हुआ है एकदम अप टू ब्रिम, मतलब इसमें क्या है बच्चे, पानी पूरा भरा हुआ है, इसमें पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है, इस तरह से पूरा पानी भरा हुआ है यहां तक, है ना। इसका हाइट कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद बोल रहा था विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, अच्छा रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस कितना है यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका हाइट भी दे दिया है, रेडियस भी दे दिया है। क्लियर है क्या? आगे जो बोल रहा है इसमें इसमें से इसमें एक स्फीयर टाइप का ही लीड शॉट इसमें डाला जा रहा है बच्चे, है ना। जैसे एक स्फीयर हम लोग बना लें, इस तरह का स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है इस स्फीयर का, है ना। और इसके अंदर क्या करा जा रहा है, डाला जा रहा है ना। जब इसके अंदर डालिएगा बच्चे, अगर ये पानी पूरा भरा हुआ है तो ऑब्वियसली है बात कि ये पानी गिरेगा बाहर, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया बच्चे इसमें से पानी जो गिर रहा है ना, इसका जो वॉल्यूम है कोन का, उसका 1/4 गिर रहा है। कितना? 1/4। समझ में आ रहा बात? मतलब अगर सर इसमें 100 लीटर पानी है तो कितना गिर रहा है, 25 लीटर। हाँ इस तरह आप समझिए, थोड़ा सा समझ में आ रहा बात। इसको डालने के बाद, लेकिन ये नहीं पता है, यही चीज निकालना है कि कितना लीड शॉट डालिएगा इसमें, कितना लीड शॉट डालिएगा आप, 1 डालिएगा, 2 डालिएगा, 3 डालिएगा, कितना लीड शॉट डालिएगा इसमें कि इसका पानी जो है 1/4 गिरेगा, है ना। इसका कितना गिरेगा 1/4, ये जितना पानी भरा हुआ ना इसका जो वॉल्यूम होगा इसका 1/4 गिरेगा। आप समझ रहे हैं बात क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हम लोग को पता है गिवन है हाइट ऑफ कोन, है ना, और ये एक चीज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ओके सर, ओके ओके। अब रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोन, इसको R1 ले लेते हैं बच्चे, क्योंकि इसका भी रेडियस दिया हुआ है ना, तो यानी कि ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर, ठीक है, रेडियस हो गया। अब इतना चीज है, स्फीयर का भी दिया हुआ है, का क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको R2 ले लेते हैं हम लोग, ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सारा कुछ मिल गया। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा आप लोग, आपको एक बात पता होगा ना कि हम लोग जितना लीड शॉट डालेंगे हम लोग, एक का वॉल्यूम कितना, एक का वॉल्यूम, इस स्फीयर का एक का वॉल्यूम इनटू एन करेंगे हम लोग। एन क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ लीड शॉट्स, है ना। यहां मान लेते हैं बच्चे लीड एन इज इक्वल टू
नंबर ऑफ लीड शॉट, है ना, नंबर ऑफ लीड शॉट। हमको नहीं पता है कितना लीड शॉट इसमें डलाएगा कि 1/4 पानी गिरेगा इसका, है ना, कितना लीड शॉट डलाएगा कि 1/4 पानी गिरेगा, ठीक है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चे आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है देखिए एन इंटू, ध्यान दीजिएगा इस बात को, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, एन एक लीड शॉट का वॉल्यूम इंटू एन की है, नंबर ऑफ लीड शॉट हो गया, ये किसके बराबर होगा सर, ये जो गिर रहा है ना, ये जो इसमें डालेंगे ना, ये 1/4 किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर बोल सकते हैं जो कि कोन में है, या फिर वॉल्यूम ऑफ, डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिए कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा बच्चे उसका 1/4 आप लोग कर दीजिएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ लीड शॉट इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, है ना। तो अब बताइए मेरे को एक लीड शॉट का वॉल्यूम एन इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, यानी कि स्फीयर है, स्फीयर है ना, समझिएगा थोड़ा सा, स्फीयर है तो आप स्फीयर का क्या वॉल्यूम लिखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, यही लिखते हैं सर। स्फीयर का रेडियस आप जो लिए हुए हैं वो R1 लिखे के R2 लिखे हुए, R2 लिखे हुए बच्चे, R2, तो R2 यहां पर हम दिखा दे रहे हैं, है ना, इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी R1 का स्क्वायर, क्योंकि कोन का रेडियस कितना है, R1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना, h, h सर। ध्यान देखिए बच्चे, जो कट रहा है काटिएगा, देखिए यहाँ पर 3 से 3 कटा कि नहीं कटा, हाँ सर, ये पाई से पाई कटेगा कि नहीं कटेगा, जाएगा तो डिवाइड में ही जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है सर। और कुछ तो नहीं हो रहा है सर, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, एन हो गया, यहाँ 4 बचा हुआ है इनटू आर क्यूब, कितना है देखिए जरा, R2 का ना, R2 का यानी कि आपका 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 3 बार करेंगे ना हम लोग इसको, हाँ सर, इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। और R1 का स्क्वायर, R1 कितना है आपका 5 इंटू 5, 2 बार कर दिए सर, और H कितना 8, यही दिया हुआ है, हाँ सर। अब देखिए 4 2 जा 8 कट गया, ओके सर। अब यहां से आप देखिए 2 जाएगा इधर, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, क्या बचा लिख लीजिए आप लोग, है ना, क्या बचा, एन इंटू, देखिए एन बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 0.5 3 बार किया हुआ है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, एन इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 3 बार ये है, इंटू 2 भी बचा हुआ है इधर, देखिएगा 2 भी बचा हुआ है, प्लस में इज इक्वल टू क्या बचा है 5 इंटू 5 बस ना, हाँ 5 इंटू 5, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब डिवाइड में चला जाएगा ना, तो देखिए यहाँ 5 इंटू 5, नीचे 0.5 इंटू 0.5, चलिए, और यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 10 होगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो 10 होगा, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए 5 से 5 गया, ये 5 से 5 चला गया, ठीक है, और यहाँ से 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, यानी 10 10 जा 100, अच्छा, मतलब 100 लीड शॉट, कितना 100 लीड शॉट हम लोग डालेंगे उस क्या बोलते हैं, यह देखिए इसमें इस कौन में 100 गो टोटल 100 गो लीड शॉट इसका डालना है ना, तब जाकर जो पानी गिरेगा, जो कोन में पानी है पूरा भरा हुआ, उसका 1/4 गिरेगा, है ना, 1/4 मतलब कितना नंबर ऑफ लीड शॉट इसमें डलाएगा 100। क्लियर हो गया क्या बच्चे, क्लियर हो गया क्या, आपको यहां तक क्लियर हो गया क्या, चलिए नेक्स्ट चले क्या हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, A solid iron poles consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. इस क्वेश्चन को आप लोग को करना है, तो बच्चे क्वेश्चन बच्चे 3 1 2 3, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, है ना। तो अब कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको लेकर आऊंगा, है ना, 6 7 8 करवा दूंगा, है कुछ नहीं, सिंपल सा बात है, आपको थोड़ा समझा देता हूं मैं। देखिए जरा जानते, एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है बच्चे, सॉलिड सिलेंडर है भरा पूरा, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, और इसका जो हाइट है 220 सेंटीमीटर है, इसका हाइट कितना है
220 सेंटीमीटर है। ओके, अब जो है बेस डायमीटर कितना है इसका, 24 सेंटीमीटर बेस डायमीटर, मतलब ये वाला चीज यही है। इसके अलावा बोला है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है बच्चे, समझिएगा इस बात को, रेडियस 8 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे, तो 12 सेंटीमीटर सर। अच्छा सर, तो फिगर कुछ ऐसा बनने वाला है कि इसका रेडियस कम होगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, समझ तो आ रहा है आप लोगों को, इसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। आपको पता है इसका हाइट कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चे, कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्या, हाँ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह का फिगर बन रहा है बच्चे, सॉलिड है दोनों, है ना। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग के दिमाग में क्या हो रहा होगा, क्योंकि आपको पता करना है कि इसका मास कितना होगा, ये कितना ग्राम होगा, कितना केजी होगा, क्या होगा, है ना। ये पूरा अगर इसका मास निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा बात है बच्चे, पहले तो आप वॉल्यूम निकालेगा ना, आप वॉल्यूम निकालेगा ना, आपको यहाँ दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम मास, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम मास। अब जितना आपका ये वॉल्यूम आएगा दोनों को मिलाकर, उसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मास निकल जाएगा उसका। बड़ा मास आ रहा है 1000 से डिवाइड कीजिएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं समझे, सिंपल सा बात है ना। आप इसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच, आर भी पता है इसका, एच भी पता है इसका, प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, यानी इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी रेडियस पता, इसका भी हाइट पता, सर वॉल्यूम निकल गया, सर वॉल्यूम निकल गया। अब जैसे ही वॉल्यूम निकल गया बच्चे, 8 ग्राम से क्या कीजिएगा आप, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो पता चलेगा उसका मास निकल गया, है ना, इसका क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। क्लियर हो क्या, बहुत अच्छे से। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया, यानी कि 7th 8 आप क्वेश्चन देख लीजिए, 7th क्या बोल रहा है, 7th भी मैं समझाता हूं। ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. ठीक है, हाँ सर यही क्वेश्चन फंसाता है सर, फंसाता है ना, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग करेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग का टाइम हो गया है बच्चे, ठीक है, तो 6 तक ही रहने देते हैं। 7th 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोग कर पाइए तो ठीक है, नहीं तो 7th को मैं करवाऊंगा, क्योंकि लगता है 7th थोड़ा टफ लगता है लोगों को, लेकिन फिर भी मैं एक फिगर बना लेता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी मैं एक फिगर बना देता हूं, बच्चे बोल क्या रहा है एकदम ध्यान समझिएगा। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है इस टाइप से, और इसमें जो है एक सॉलिड डाला जा रहा है, सॉलिड में क्या होगा, कोन है उसके ऊपर, है ना, एक हेमीस्फीयर है, देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन द साइड सर्कुलर सिलेंडर। बोला है ना, मतलब सर मतलब ये है कि आपका जो है यहाँ पर इस तरह से कुछ हो रहा है, ये देखिए आपको जो मैं बना रहा हूं ना, इस तरह से कुछ, ये एक्चुअल फिगर बच्ची इसका, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, इस सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है पूरा, ये सिलेंडर में पूरा पानी भरा हुआ है इस तरह से। अब मेरे को एक बात बताइए, पूरा पानी भरा हुआ था, अब इस कोन और हेमीस्फीयर का एक सॉलिड है, इसमें डाले हम लोग, डाले इसमें, तो बताइए पानी गिरेगा, पानी तो गिरेगा सर, वाटर तो गिरने वाला है, वाटर गिरेगा। लेकिन अबर क्वेश्चन में ये बोला है कि सिलेंडर में वाटर कितना बचा, गिरने के बाद सिलेंडर में वाटर कितना बचा, पानी कितना बचा, लेफ्ट कितना है, ये निकालना है आपको। आप मेरे को एकदम सिंपल सा बात बताइए बच्चे, आपको अगर पता करना है इसमें वॉल्यूम वाटर कितना होगा, कितना बचा हुआ है, तो आप बताइए, सिंपल सा काम नहीं कीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और क्या करना होगा आपको, माइनस करना होगा। क्यों, क्योंकि ये डला रहा है, आर्कमिस प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं ना फिजिक्स में आप लोग, ये डला रहा है तो पानी गिरेगा, तो बचा कितना पानी, इसका जो वॉल्यूम होगा बच्चे, ये दोनों का, है ना, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम, उसको हम लोग माइनस कर देंगे किससे, सिलेंडर के वॉल्यूम से, तो पता चल जाएगा कितना पानी है इसमें बचा हुआ। सिंपल सा बात है कि नहीं क्लियर। चलिए ये बात है, ठीक है, मैं आऊंगा इसको लेकर। और लास्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चिए, ये भी देख लीजिए। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड इट वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर सी इज करेक्ट। पता करना है कि ये जो लड़की है, जो बच्ची है, जो वॉल्यूम निकाल के लाई है, क्या ये सही निकाल के लाई है, आपको पता करना है, ठीक है। अगर वॉल्यूम इसका सही हुआ, आपका और इसका सेम हुआ, तो इसका मतलब ये सही निकाली हुई है। हाँ सर, आपको यहां पर दिख रहा है, लिखा हुआ है टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट,
एंड पाई इक्वल टू 3.14। आपको पाई का वैल्यू रखना है, आपको कितना 3.14। ये कैसा फिगर बनेगा सर? इसका फिगर कैसे बनेगा? देखिए, एक आपका सुराही, देखिए आप क्या सुराही लाइक वैसा ही है, एक स्पेरिकल पार्ट है, ठीक है, और उसके ऊपर सिलेंडर टाइप का बना हुआ है। जैसे कैसे बता सकते हैं हम, मान लीजिए ऐसे मैंने बना लिया, ठीक है, यहां से इसको हटा दिया, ठीक है सर। अब जो है ऐसे ऐसे बना हुआ है, पता करना है कि इसमें पानी कितना है, पानी कितना होगा, है ना, पूरा यहां तक का एकदम पूरा, यही बात बोल रहे हैं, है ना, पता करना है बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, है ना। तो आपको पता है ना, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, किसका, स्फीयर का, सब कुछ दिया हुआ है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ऐड कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, उसमें वाटर जो होल्ड किया हुआ है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। क्लियर हो गया क्या? तो आज यहीं तक रखेंगे हम लोग, ठीक है, तब तक पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, एग्जाम नजदीक है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना। चलिए, धन्यवाद।